आप सब अपनी बाइबल में देखें, प्रेरितों के काम 2:47 सब मिलके पढ़ें। वे परमेश्वर की स्तुति किया करते थे, सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते जाते प्रतिदिन प्रभु उनकी कलीसिया में नए नए लोगों को जोड़ रहा है। इसका क्या नतीजा निकला? What was the result of their unity? The result of their unity was that they witnessed church growth. उन्होंने अपनी कलीसिया को बढ़ते हुए देखा। यहाँ पे कितने लोग हैं, and be honest, कितने लोग हैं यहाँ पर जो अपने सत्संग को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं? The Bible is teaching us it will not happen without unity and without love and without having genuine relationships in the church. हमें बाइबल आज ये सिखा रही है, अगर आप कलीसिया की, चर्च की, सत्संग की अगर आप उन्नति देखना चाहते हो, तो ये बिना प्रेम के, बिना एकता के, बिना इस चर्च में जब तक अच्छे संबंध लोगों के आपस में नहीं होंगे, तब तक ये कलीसिया उन्नति नहीं करेगी। हमें लगता है केवल हम बहुत सारा उपवास रखेंगे, खाना खाना छोड़ देंगे, और हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, और हम खूब सारा प्रचार करेंगे, अच्छे से बाइबल को सीख लेंगे, बाइबल के वचनों को रट लेंगे, हमारी कलीसिया बढ़ जाएगी। यहां पर वचन को सीखना एक हिस्सा है केवल, वो तो शुरुआत है केवल। दे वर डिवोटेड टू द अपोस्टल्स टीचिंग, जो शिक्षक थे उनसे सीखने के लिए वो कमिटेड थे। मुझे वचन सीखना है, लेकिन वो और भी बहुत कुछ करते थे। मेरे पीछे बोले, वो संगति करते थे, वो प्रभु भोज में भाग लेते थे, वो प्रार्थना करते थे, वो अपनी चीजों को बांटते थे, वो एक दूसरे के लिए कुर्बानी देते थे, वो एक साथ चर्च जाते थे, वो एक साथ खुशियों के पल बिताते थे, एक साथ आराधना करते थे, आपस में अच्छे संबंध थे। तब जाके नतीजा निकला कौन सा? उन्होंने अपनी कलीसिया को बढ़ते हुए देखा। नॉट ओनली विद टंग्स, अन्य भाषा के साथ ही मात्र नहीं होगा, या आप बहुत बड़े विद्वान बन जाओ बाइबल के, उससे नहीं होगा। ये मेरे लिए भी है। अगर पास्टर जॉय अगर बाइबल का बहुत बड़ा विद्वान बन जाएगा, लेकिन अगर अपनी कलीसिया के लोगों से प्रेम नहीं करेगा, पास्टर जॉय की कलीसिया नहीं बढ़ेगी, भले घट जाए। सच में। इसलिए आपको मेरे लिए भी प्रार्थना करनी है, प्रभु हमारे पास्टर को, जॉय भैया को आप प्यार करने वाला पास्टर बनाओ। आपको प्रार्थना करनी मेरे लिए, आपको प्रार्थना करनी है स्वप्निल भैया के लिए, वो हमारी कलीसिया के अगुवे हैं, एल्डर हैं मेरे साथ। आपको उनके लिए दुआ, कितने लोग करते हैं दुआ मेरे लिए, उनके लिए? इज डू यू इवन, क्या आप करते हो? आपको पता है कि आपको ये करना है? यू मस्ट प्रे फॉर योर लीडर्स। आपको अपने अगुवों के लिए दुआ करनी है, लीडरशिप टीम के लोग हैं उनके लिए दुआ करनी है। प्रभु मेरी कलीसिया प्रेम की कलीसिया होने पाए, एकता की कलीसिया होने पाए, आपस में माफी और दया करुणा की कलीसिया होने पाए। प्रे फॉर दीज थिंग्स। जब आप इन चीज़ों को करेंगे, अपनी आंखों से आप जब प्रभु के अनुग्रह के काम को देखेंगे, प्रभु के चमत्कारों के काम को देखेंगे, कितनी बड़ी गवाही के आप हिस्सा बन जाएंगे। दुनिया है जो स्वार्थ में पड़ी हुई है, अगर हम भी स्वार्थी हैं, उनमें और हम में कोई अंतर नहीं है। उनके पास तो फिर भी अनंत काल का दृष्टिकोण नहीं है, हमारे पास है। दुनिया नहीं जानती है यीशु कौन है, और हमारे पापों के लिए मरा है और जीवित हुआ है, और वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हम तो जानते हैं। दुनिया को लगता है कि धन दौलत उनके लिए सब कुछ है। हम तो जानते हैं अच्छे से धन दौलत हम यहीं छोड़ जाएंगे। दुनिया को नहीं पता कि हमारा एक आसमानी रूहानी मकान है जहां पे हमें हमेशा के लिए रहना है। हम तो जानते हैं। दुनिया तो जानती है कि, दुनिया तो नहीं जानती है ना कि यीशु मसीह के जीवन कैसा था। आप और मैं तो जानते हैं यीशु का जीवन कैसा था। इसलिए कलीसिया में आपसी संबंध होना बहुत जरूरी है। हैविंग नर्चरिंग रिलेशनशिप्स इन द लोकल चर्च इज अ न्यू टेस्टामेंट इंपेरेटिव। आपस में अच्छे संबंध होना, ये बाइबल की नए नियम की शिक्षा है। वचन भी हमें इस बात को सिखाता है इब्रानियों 10 में कि आओ हम एक दूसरे को हिम्मत दें, हौसला दें, प्रेम करने के लिए, भले काम करने के लिए एक दूसरे को हम हौसला दें, और हम चर्च आना ना छोड़ें। लिखा हुआ है, बहुतों की आदत है चर्च नहीं आते हैं, लेकिन हम चर्च आना कभी ना छोड़ें, और एक दूसरे को एनकरेज करें, एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, जैसे कि हम प्रभु के दिन को आता हुआ देखते हैं। प्रभु का दिन क्या है? जब वो वापस आएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ना अपनी सोच को, एनीवे, तो हमने जो पहली चीज सीखी वो यही है, वी आर क्रिएटेड टू बिलोंग इन अ कम्युनिटी एंड हैव नर्चरिंग रिलेशनशिप्स इन इट। हम सृजे गए हैं, हम बनाए गए हैं एक समुदाय का हिस्सा होने के लिए, और उस समुदाय में हमारे आपस में अच्छे संबंध होने के लिए हम बनाए गए हैं। और अगले हफ्ते में आपको बताऊंगा
कि अगर हम एक समुदाय का हिस्सा हैं, वो हमें एक जिम्मेदारी लेके आता है। वो हमारे जीवन में क्या लेके आता है? जिम्मेदारी। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को केवल हॉलिडे विद गॉड के लिए नहीं बुलाया कि आप मेरे साथ रहो बस ऐश करेंगे, नहीं, उनको जिम्मेदारियां दी। और इसके बारे में अगले हफ्ते हम सीखेंगे।